कुरुक्षेत्र की पावन भूमि, जहां धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े हैं। दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा दिव्य रथ। एक ओर खड़े हैं महारथी अर्जुन, जिनका गांडीव शिथिल हो चुका है, और दूसरी ओर हैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण। अब अर्जुन के अंतिम संशय दूर करने का समय आ गया था। तभी अर्जुन कहता है, उच्च योनि में देवता बनकर प्राणी जो अच्छे कर्म करता है, या नीच योनि में जाकर प्राणी जो क्रूर कर्म करता है, उन कर्मों का उसे कोई फल नहीं मिलता। क्यों? फिर कृष्ण बताते हैं, क्योंकि वो सब भोग योनियां हैं। वहां प्राणी केवल अपने पुराने अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगता है। इन योनियों में किए हुए कर्मों का पुण्य अथवा पाप उसे नहीं लगता। हे पार्थ, केवल मनुष्य की योनि में ही किए हुए कर्मों का पाप या पुण्य होता है, क्योंकि यही एकमात्र कर्म योनि है। सोचिए, एक शेर जंगल में हिरण को मारता है। उसकी आंखों में कोई पाप का बोझ नहीं, क्योंकि वह भोग योनि में है। पर यदि मनुष्य हाथ में हथियार लेकर अकारण हत्या करे, तो उसका अंतरात्मा चीस उठता है, क्योंकि वह विवेकशील है। ये अंतर ही मनुष्य को सबसे ऊंचा और सबसे जिम्मेदार बनाता है। फिर अर्जुन ने पूछा, इसका अर्थ यह हुआ कि यदि कोई पशु किसी की हत्या करे तो उसका पाप उसे नहीं लगेगा, और यदि कोई मनुष्य किसी की अकारण हत्या करे तो पाप लगेगा। ये अंतर क्यों? फिर कृष्ण ने कहा, इसलिए कि पृथ्वी लोक पर समस्त प्राणियों में केवल मनुष्य ही विवेकशील है। वह अच्छे बुरे की पहचान रखता है। इसलिए यदि सांप किसी को डस ले, शेर किसी को मार डाले, उनको पाप नहीं लगता। बकरी घास खाती है, वह पुण्य की भागी भी नहीं बनती। पाप पुण्य का लेखा जोखा, प्रारब्ध केवल मनुष्य का बनता है। हे मनुष्य, तुझे विवेक मिला है, इसलिए तुझ पर जिम्मेदारी भी सबसे बड़ी है। पशु पक्षी तो प्रकृति के नियम से चलते हैं, पर तू स्वयं अपना भाग्य लिख सकता है। फिर आगे अर्जुन पूछता है, हे मधुसूदन, मनुष्य का शरीर त्यागने के बाद जीवात्मा कहां जाती है? फिर कृष्ण आगे समझाते हैं, मानव शरीर त्यागने के बाद जीव अपने प्रारब्ध के अनुसार पाप पुण्य भोगने जाती है। उसके लिए बनी हैं भोग योनियां। उच्च योनियां जहां स्वर्ग है, देवता हैं, गंधर्व हैं, और नीच योनियां जहां नरक है, दुख है, पीड़ा है। कभी कभी ये स्वर्ग और नरक इसी पृथ्वी पर भी भोग लिया जाता है। एक धनी मनुष्य महल में रहता है, दास दासियां सेवा में लगी हैं। एकमात्र जवान पुत्र, जिसे वो अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है। हर पल वह स्वयं को संसार का सबसे सौभाग्यशाली पिता समझता है। पर एक दिन अचानक दुर्घटना, पुत्र चला जाता है। फिर वही महल, वही धन, वही सेवक, सब कुछ होते हुए भी उसके जीवन में अंधेरा छा जाता है। पुत्र के जीते जी उसने जो सुख भोगे वे स्वर्ग थे। पुत्र के जाने के बाद जो दुख भोगे वे नरक से भी भयानक। ऐसे ही पिछले जन्मों के पुण्य पाप इसी धरती पर भोगे जाते हैं। फिर अर्जुन ने पूछा, हे मधुसूदन, अब बताइए, मनुष्य अपने पुण्यों को किन किन योनियों में भोगता है? तो कृष्ण कहते हैं, पुण्यवान मनुष्य किन्नर, गंधर्व या देवताओं की योनि पाकर स्वर्ग में रहता है, जब तक उसके पुण्य क्षीण नहीं हो जाते। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशति। पुण्य खत्म, फिर वापस पृथ्वी, फिर मनुष्य जन्म। फिर अर्जुन ने कहा, पर वहां देव योनि में तो वह अच्छे कर्म ही करता होगा, फिर पुण्य क्यों खत्म होते हैं? फिर कृष्ण ने कहा, नहीं अर्जुन, देव योनि भी भोग योनि है। वहां केवल भोग होता है, नया पुण्य पाप नहीं लिखा जाता। नया कर्म फल केवल मनुष्य योनि में ही बनता है। सोचो, देवता भी लौटकर मनुष्य जन्म चाहते हैं, क्योंकि वहां पुण्य कमाने का अवसर नहीं, केवल भोगने का समय है। जैसे छुट्टियां हैं, काम का समय नहीं। फिर अर्जुन पूछता है, हे मधुसूदन, क्या कोई ऐसा स्थान नहीं जहां पहुंचकर फिर लौटना न पड़े, जहां यह जन्म मरण का चक्र रुक जाए? फिर कृष्ण ने कहा, हां अर्जुन, ऐसा स्थान है, मेरा परम धाम, जहां सूर्य भी नहीं चमकता, चंद्रमा भी नहीं, अग्नि भी नहीं। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। वहां पहुंचकर फिर लौटना नहीं पड़ता। इसे ही मोक्ष कहते हैं, और ये मोक्ष केवल मनुष्य योनि से ही मिल सकता है। इसलिए मानव शरीर को मोक्ष का द्वार कहते हैं। देवता भी तरसते हैं इस शरीर को,
क्योंकि यहाँ से सीधा परम धाम जाने का रास्ता है। पर मनुष्य भोग विलास में डूबा रहता है और ये अनमोल अवसर गंवा देता है। फिर अर्जुन ने कहा, हे योगेश्वर, मृत्यु के समय बड़ा कष्ट होता है, क्या कोई उपाय नहीं? फिर कृष्ण समझाते हैं, प्रश्न मृत्यु को आसान बनाने का नहीं, जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त होने का है। जो विधि मैं बताता हूं उसे अपनाने वाला तुरंत मेरे धाम पहुंच जाता है। फिर अर्जुन ने पूछा, वह गोपनीय विधि क्या है हे माधव? फिर कृष्ण बताते हैं, प्राण त्यागते समय सभी इंद्रियों के द्वार बंद कर दो, मन को हृदय में स्थिर करो, प्राण को मस्तिष्क में ले जाओ और मेरे नाम का स्मरण करते हुए केवल एक अक्षर ओम 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 का उच्चारण करो। चाहे जीवन भर पापी रहा हो, वह मेरे में लीन हो जाएगा। एक ओम और सारी यात्राएं समाप्त, सारे जन्म मरण रुक जाते हैं, सीधा परम धाम। फिर अर्जुन कहता है, हे केशव, तुमने मेरे मन का सारा अंधकार दूर कर दिया। अब कोई शंका नहीं, कोई संशय नहीं, केवल श्रद्धा है, केवल विश्वास है। अब यदि कोई अंतिम उपदेश देना हो तो वह प्रसाद मुझे दे दो। फिर कृष्ण बोले, सुनो अर्जुन, अब तक जितना मैंने तुम्हें ज्ञान, कर्म, योग, भक्ति बताया सब भूल जाओ। बस एक बात याद रखो, सर्वधर्मान् परित्यज्य मां एकम शरणं व्रजा, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सारे धर्म छोड़ दो, बस मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत करो। बस इतना ही। सारा ज्ञान, सारी साधना, सारी तपस्या, अंत में एक शरणागति और सब समाप्त। फिर अर्जुन ने कहा, हे केशव, तुमने मेरे मन का सारा अंधकार दूर कर दिया। अब कोई शंका नहीं, कोई संशय नहीं, केवल श्रद्धा है, केवल विश्वास है। अब यदि कोई अंतिम उपदेश देना हो तो वह प्रसाद मुझे दे दो। फिर कृष्ण बोले, सुनो अर्जुन, अब तक जितना मैंने तुम्हें ज्ञान, कर्म, योग, भक्ति बताया सब भूल जाओ। बस एक बात याद रखो, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रजा, अहं त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सारे धर्म छोड़ दो, बस मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत करो। बस इतना ही। सारा ज्ञान, सारी साधना, सारी तपस्या, अंत में एक शरणागति और सब समाप्त। फिर अर्जुन ने कहा, आपकी जय हो, आपकी जय हो। अब मैं स्वयं को आपके चरणों में अर्पित करता हूं, आज्ञा दो, अब मैं क्या करूं? फिर कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, अब उठो, अपना गांडीव उठाओ, प्रत्यंचा खींचो और अपने गांडीव की टंकार से युद्ध की घोषणा करो।